नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंप में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आज शनिवार है, पता ही है ना, तो सोमवार से शुक्रवार हम चैप्टर वाइज करवाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ती है, तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? क्लियर है? काजोल एक लड़की थी, ठीक है, 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, मतलब 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है। तो अगर कह रहा है कि वह किताब को 2 सही 1/5 घंटा पढ़ती है, मतलब 5 दूना 10 1 11/5 घंटे में कितना पढ़ेगी वो? क्लियर है? 1/3 और जब 1 आएगा यहाँ पे तो ये गुणा हो जाता है नीचे आके, और फिर 11/5 का नियम निकालेंगे तो 11/5 यहाँ हो जाएगा। हाँ, एक ही नियम है ये। कहने का मतलब ये हुआ कि 11 का नाम 11 और 5 3 15, मतलब ये टोटल काम है हमारा 15 में 11 काम हो गया है, ठीक है। अब बचा कितना हमारा भाई? 15 में अगर 11 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 4/15 होगा ना। इसके अनुसार कह रहा है कि कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है। ये 4/15 भाग शेष बच गया है। ये तो हुआ कि मतलब 2 सही 1/5 घंटे में इतना काम किया वो। क्लियर है? इतने में इतना कर रखा है, तो बचा कितना? 4/15 बचा ना। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भिन्न को आरोही क्रम में सजाएं, मतलब कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो इसमें लगाने का सबसे यही बेहतरीन तरीका हो, चाहे जो ऑप्शन उठा लीजिए, मर्जी जो उठा लीजिए, डी उठा लीजिए, सी, कुछ भी उठा लीजिए, कोई ऑप्शन उठा लीजिए। चलो पहले उठा लेते हैं, ठीक है। 3/8, 5/6, फिर है 2/3, उसके बाद 5/9। भाई आरोही आरोही तो पता है, आरोही और अवरोही पता है ना। आरोही क्रम मतलब ये होता है कि आप चढ़ते क्रम में जा रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मतलब बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। अवरोही का मतलब होता है उतरते क्रम में, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर है? इस तरह से आरोही अवरोही में आपको अंतर आना चाहिए। ये कह रहा है आरोही क्रम में हमें सजाना है, तो कुछ नहीं करते हैं, सबको 0 दे देते हैं, 0 दे देते हैं। मैथ यही कहता है ना, हमें समान करके चलो, इकाई यूनिट जो है समान करके रखो। अगर 0 इनको दिए हैं तो भाई सबको दिए हैं। इसमें तो हम मतलब 2 पक्षी किए नहीं कि 1 दिए 1 नहीं दिए हैं, सबको 0 दे रखे हैं। इसलिए मतलब इसमें कोई गलती होने का कोई चांस नहीं है। क्लियर है? अब इसको काटिए, 8 3 24 और उसके बाद बचा कितना? 6 बच गया। जब भी अगर अंश जो होता है हर से छोटा होता है तो तुरंत दशमलव लग जाता है। 8 3 24 बचा भाई, 6 बचा है ना, और नीचे 8 बचा है, दशमलव लग जाएगा। और जैसे दशमलव लगेगा, जितना शेष बचा है उतने उसके आगे हम 0 बढ़ा लेंगे तो बन जाएगा 60। तो 8 से हम काट रहे हैं, 8 7 56 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये देखिए, 6 8 48, बचा कितना? 2। फिर शेष हमारा मतलब अंश जो है छोटा बन गया, दशमलव बढ़ा लेंगे, बन जाएगा 20। 6 3 18। इसको देखिए, 3 6 18, फिर बचा 2, कम हो गया ना, अंश तो हमारा 3 से कम ही है, दशमलव लग जाएगा, फिर 20 बन जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको देखिए, 9 बचे 45, फिर 5 हमारा छोटा हो गया हर से, फिर यहाँ दशमलव बढ़ा लीजिए, बन जाएगा 50, फिर 9 बचे 45। अब आपको नज़र आने लगा होगा कि कौन छोटा कौन बड़ा, इतना तो 19 20 आपको आता ही है। क्लियर है? अब सबसे छोटा आपको नज़र क्या आ रहा है? 3/7 है भाई ना, मतलब 3.7 है। तो 3.7 को हम तो 3/8 से हल किए हैं ना, तो भिन्न हमारा 3/8 सबसे पहले आना चाहिए। 3/8 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 ऑप्शन है। ये तो कट गया आपका, ये तो हो नहीं सकता है। क्लियर? अब भाई कौन है आगे? अब देखते हैं इसके बाद कौन सा बड़ा है। इसके बाद ये है, मतलब 5/9। 5/9 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ये ना, 5/9 और कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही उत्तर होगा, लेकिन पूरा चेक कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद तो ये बड़ा है ना, उसके बाद 2/3, तो 2/3 भी मिल रहा है। उसके बाद 3 कौन सा है? उसके बाद 8/3 का मतलब 5/6, 5/6 यहाँ भी मिल गया। इसका मतलब ये मतलब ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर गया। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो यही बढ़ते क्रम में हो रहा ना, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। क्लियर? इसका हमारा भिन्न ये मिल गया। ठीक, तो आरोही क्रम में हमने भिन्न को सजा दिया। इस तरह कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सब तो नहीं होंगे, कट गया सब, यही सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ पाए होंगे।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की मासिक आय बी से 20% अधिक है। अब बी की आय जो है सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय जो है 74,700 रुपये है तो सी की आय क्या है। ठीक है, जैसा कह रहा है वैसा करते चले जाएं आप। मान लेते हैं ए अनुपाते बी, 3 लोग हैं ना, सी भी लिख लो यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, मान लेते हैं अगर बी हमारा 100 है तो 100% ये हो जाएगा 120, कोई शक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100। ठीक है, और उसके बाद अब क्या कह रहा है, बी की आय जो है वो सी की आय का 30% है। बी की आय जो है ये सी की आय का ना, तो बी कितना है 5 है, ये सी की आय का 30% है। बात सोच पा रहे हो, ये कट गया, अब सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 पचे 50, 50 बटे 3, तो यहाँ 50 बटे हम 3 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो इसका जब बटा भी 1 कर लेंगे ऐसे, तो 3 का हमारा 3 1 1 का लासा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। अगर लासा 3 आ जाएगा तो 3 छंग 18 ये हो गया ए वाला, और ये 3 बचे 15 बी का हो गया, ये 3 3 कट ही जाएगा लासा से ना, बच जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। क्लियर, और सम्मिलित प्रतिमा आय कितना है 74,700 है। तो 15 15 30, 3 33, 50 83, ये 83 का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 74,700। 74,700 किसका पूछ रहा भाई, सी का। सी कौन है भैया, 50 है, तो 50 का मान बता दो ऐसे। बात सोच पा रहे हो, ये हो गया बटे में 83 और गुणे में 50। क्लियर, अब किससे कटेगा ये, अगर 10 बार ले जाते हैं तो 830 हो जाएगा भाई, ये तो 747 से है। 9 बार ले जाइए, 9 3 27, 9 8 72 2 74, हाँ ठीक है 9 से कट जाएगा, ये 9 बार जाएगा। ठीक है, तो 9 बचे 45 आ गया, उसके बाद 000 बढ़ा लो, तो 45,000 कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ मिल रहा है। देखो ये ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ पाएंगे। देखिए लोग कहते हैं सफलता में नहीं मिल रही है, सफलता क्यों कैसे मिलती है पता है, लगातार कंटिन्यूटी आप बनाए रखेंगे तो। ये नहीं कि पता लगा कि जब एग्ज़ाम होना शुरू हो गया प्लस नोटिफिकेशन आ गया या कॉल लेटर जारी हो गया तब आप दौड़ा भागी में लगाएंगे, तो अपने आप में पहले झांकिए कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको लगातार पढ़ना होगा, लगातार जो भी पढ़ा है। देखो भारत में लगभग 90% लोग जो है लापरवाह हैं, अब 10% लोग अपने कैरियर पर तो एकदम एक्टिव रहते हैं, तो उस 10% में आप चले जाइए तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं 90% में रहेंगे तो ऐसे आप देखते देखते ये मतलब एज ख़त्म हो जाएगी, आपका कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा। और सक्सेस नहीं है तो आपका मान सम्मान कहीं नहीं है। अगर आप सक्सेस हैं तो हर जगह आपका मान सम्मान है, और सक्सेस नहीं है तो बिल्कुल आपका कोई मान सम्मान करने वाला इस दुनिया में नहीं है। आपका सगा संबंधी नहीं होगा, नोट कर लीजिए। आप अगर सक्सेस हैं तो आपको सब पूछेंगे, अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो आपको एक मतलब कहते नहीं है कि असहाय व्यक्ति भी आपकी मदद करने वाला तैयार नहीं होगा। अगर आप सक्सेस हैं तो आप मतलब छोटे छोटा गरीब से गरीब आपका सम्मान करेगा, बड़े आदमी भी आपका सम्मान करेंगे। अगर सक्सेस नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्लियर है, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रख के सब कुछ त्याग करके अपनी कैरियर के प्रति लग जाइए, 100% सफलता मिलेगी। आप लग के देखिए लगातार, देखिए भाई कंपटीशन तो हार्ड हो गया है, अब आपको लगातार वर्क कम से कम 2 साल करना पड़ेगा। पहले का जब हम लोग सक्सेस हुए थे तो साल 6 महीने जो लग जाता था मन लगा के तन मन धन से तो सक्सेस हो जाता था, लेकिन भाई अब तो कंपटीशन हार्ड हो गया है, इसलिए कम से कम आपको 2 साल कंटिन्यू करना पड़ेगा वर्क, तब सक्सेस आप पाएंगे। उम्मीद करते बात समझ पाएंगे। चलिए, तो ए इज़ द, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना है बात को। सुनीता 1500 किलोग्राम ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेच देती है। भाई देता नहीं होगा, देती होगी, क्योंकि फीमेल है ना, सुनीता फीमेल है, बेच देती है। वह कितना कमाती है, मतलब कितना उसको प्रॉफिट हुआ। तो हम ऐसा करते हैं कि ताज़ा मछली का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ताज़ा मछली का सीपी मतलब कास्ट प्राइस, भाई कितना किलोग्राम खरीदी है वो 1500, कितने के रेट से 25 के, कितना हो जाएगा ये, यहीं आगे बढ़ लो, ये 00 यहाँ उतार लो, उसके बाद 15 पचे 75, 15 दूनी 30 7 37। बात समझ गए। अब सूखी मछली का विक्रय मूल्य निकाल लो। सूखी मछली
का एसपी निकाल लो। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब सूखने के बाद मछली कितना हो गई है, बोला है खुद ही ना कि ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार जो है 1/3 रह जाता है। मतलब अगर मछली ताज़ा हमारे 1500 थी, जब सुखाए तो 1/3 रह गई, मतलब 3 बचे भाई। ताज़ा मछली 1/3 रह जाती है ना। तो अब हमारी सूख की मछली कितना हो गई, 500 हो गई। बात समझ गए, 500 कहाँ से आया, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 500 गुणे कितने में बेच रहा है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम बेचती है ना वो। तो यहाँ 000 उतार लो पहले, ठीक है। 8 पंचे 40 यहाँ लिख लो। बात समझ गए होंगे। मतलब ताज़ा मछली मतलब 25 रुपये के रेट से 1500 किलोग्राम खरीदी हो, इतना दाम आया। अगर उसको सुखाने पर इतना रह गया, बेच रही हो 80 में, भाई जाहिर सी बात है महंगी बेचेगी, क्योंकि ताज़ा मछली लाएगी तो उसमें पानी वानी गंदगी उंदगी सब कुछ रहता है, उसका रेट मतलब कम लगता है। जब सूख जाएगी तो मछली कम हो जाएगी, उसकी मजबूरी भाई महंगा बेचना है, क्लियर। उसको भी भाई प्रॉफिट कमाना है, क्लियर है। अब इसमें से इसमें घटा लीजिए तो वह कमाती है लिख लो ऐसे, वह नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लो ताकि जानकारी। वह कमाती है, कितना कमाती है भाई, जब खरीदी इतने बेची इतने, मतलब लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य कर देंगे। अब 37,000 यहाँ घटा लो, 0 0 0, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 37,000 होगा, 37,500 है भाई, 37,500 है, क्लियर है। अब यहाँ 10 में 5 जाएगा 5 होगा, यहाँ 9 में 7 जाएगा 2 आएगा, 3 में 3 कट जाएगा, 2500 आ गया। मतलब वो कितना प्रॉफिट पाई, वो 2500। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। तो कहीं दिख रहा है ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ मिल रहा है, बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, ये आपसे पूछ रहा है। हम एक फार्मूला जानते हैं, यनवा पद बराबर, यनवा पद बराबर होता है a + n-1, ठीक है, इंटू डी। अब यनवा पद होता क्या है, यनवा पद वो होता है जो अंतिम पद होता है, वो यनवा पद कहलाता है। ए का मतलब क्या होता है, ए जो होता है पहला पद होता है, क्लियर है। तो कह रहा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या होगी। भाई जैसे ही हम एक अंक आगे बढ़ेंगे 999 के बाद 4 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए हमारा पहला पद मिल गया, कितना, 1000 मिल गया, क्लियर है। यनवा पद मतलब अंतिम पद क्या बनेगा, 999 और 3000 के बीच कह रहा ना, तो इसका मतलब है कि अंतिम पद बन जाएगा आपका 2999, क्योंकि कह रहा ना इनके और इनके बीच के 4 अंक वाली संख्या कितनी बनेगी, क्लियर है। अब प्लस करिए n-1 इंटू डी, अंतर एक ही आएगा, 1000 के बाद 1001 आएगा, क्लियर है, अंतर तो एक ही आएगा। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, जब 2999 में 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1999 आ जाएगा, कोई शक, 1999। अब बचा भाई, इसको तो ट्रांसफर कर दिए इधर ना, अब बच गया n-1 इंटू, अब डी का मतलब 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही बचेगा, इसलिए ब्रैकेट क्यों लगाए हम, यहीं पे गुणा कर दिए ना, तो 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, क्लियर है। अब जब हम n को इधर मतलब 1 को इधर भेजेंगे n को वैल्यू निकालने के लिए, 1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 1999 में ये माइनस वाला आके इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इस तरह से 4 अंकों वाली कितनी संख्या निकल के आई, n का मान 2000 आया। हम इस तरह से कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना रुपये उधार लिया था। वापस करने का मतलब है कि मूलधन भी वापस किया होगा और साथ में ब्याज भी वापस किया होगा, क्लियर है। तो एक तरीका तो हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं भाई, P बराबर क्या होता है, A गुणे में 100 प्लस 100 प्लस RT होता है। ये एक तरीका तो ये हुआ, आप फार्मूले से भी लगा सकते हो, क्लियर है। लगाइए इसको, ये कितना दिया है, हो जाता है वापस करता है ना, इसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल हैं, मतलब 7250 गुणे में 100, अब बटे में 100 प्लस RT, 100 प्लस RT, R कितना है 15 है, T कितना है 3 है, तो 15 3 45। आई होप बात समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। तो 7250 गुणे में 100 बटे में 145, इसको काट लीजिए,
5 दूना 10, 5 45, अब 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 25। अब ये कितनी बार जाएगा? 29 से 5 बार जाएगा शायद, हाँ 5 बार जाएगा। क्लियर है? तो 50 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो हमारे भाई 5000 आ जाएगा। ये तो हुआ फार्मूले से। अगर आप कॉन्सेप्ट से देखना चाहें तो हम जानते हैं भाई एक काल्पनिक ब्याज होता है, आरटी परसेंटेज होता है। क्लियर है? अगर ब्याज को मूलधन को मिला दिया जाए तो अपने आप में क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट आपको दे रखा है। क्लियर है भाई? मूलधन तो अपने आप में 100% होता है। आरटी परसेंटेज आपको पता ही है, 15 3 45 हो जाएगा ना। काल्पनिक ब्याज बराबर होता है आरटी परसेंटेज होता है। तो सब ये मूलधन प्लस ब्याज 15 45 ये आपके अमाउंट के बराबर हो गया। क्लियर है? दूसरा तरीका है ये तो फर्स्ट तरीका था ना, ये ध्यान रखना बात को। तो 100 प्लस 45 बराबर कितना दिया है? 7250 दिया है। आपसे पूछ के आ रहा है उसने कितना रुपये उधार लिया था, मतलब कितना मूलधन लिया था, मतलब 100 का मान पूछ रहा है। ठीक है? तो 7250 बटे में 145 है ना, ये 145 गुणे में 100 कर दीजिए। 5 दूना 10, 5 45, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 25, 5 बार जाएगा ही। क्लियर है? इस तरह से यहाँ से भी हम 5000 बता सकते हैं। कुल मिलाकर शॉर्टकट बनता कहाँ से पता है? वहीं मतलब आपके बेसिक से ही शॉर्टकट बनेगा, और कहाँ से बनेगा। ठीक है? उम्मीद करते बात समझ पाए होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक है भाई, आपकी भुजा कितनी है? 8.2 सेंटीमीटर है। अब कैसा चित्र है? वर्गाकार है। ठीक है? तो वर्ग का परिमाप आपको पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है? जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं वही तो वर्ग होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछता तो भुजा घात 2 कर देते हैं। ठीक है? लेकिन वर्ग का परिमाप पूछा है। ठीक है? 4 गुणे भुजा कितना दिया है? 8.2 दिया है। तो 4 दूना 8, यहाँ दशमलव लगाइए, 4 8 32, 32.8 मैच कराइए ऑप्शन। हाँ, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे बात को। चलो, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये सवाल पूछने का मतलब क्या है पता है? आपसे ये ट्राई करना चाह रहा है कि आपको वृत्त के परिधि का फार्मूला पता है कि नहीं पता है, या वृत्त के क्षेत्रफलों का मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आता है कि नहीं आता है। ये सवाल देने का मतलब इसका टारगेट यही है। क्लियर है? तो देखिए, दो वृत्त हैं ना, उनके परिधियों में इतने का अनुपात है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई R1 लिख लीजिए, एक बटे में 2 पाई R2 लिख लीजिए। अनुपात कितना दिया है? 3:1। तो इसको हम 3 बटे में 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? जब इसको बटा में किए तो इसको भी हम बटा में कर सकते हैं। अरे तो अनुपात लिखते तो यहाँ 2 पाई R1 अनुपात 2 पाई R2, बात की बात थी ना। जब इसको बटा में करना है तो ये भी बटा में जाएगा। क्लियर है? ये तो भाई आपस में कट जाएगा, ये आपस में ना। तो R1 अनुपात R2 बचा कितना? 3:1 हुआ ना। ये त्रिज्या का अनुपात निकल गया है हिसाब से। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है। पाई R स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर कर लो अब पाई R2 स्क्वायर कर लो। कोई शक? अब यहाँ देखिए, ये तो पाई पाई खत्म हो जाएगा। अब वो पाई मतलब R1 कितना है? R1 आपके पास है 3 है, तो 3 का वर्ग करना पड़ेगा ना, स्क्वायर है। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझ रहेंगे ना। अब देखिए R2 का स्क्वायर, R2 कितना है आपके पास? R2 भैया 1 है ना, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरह से 9:1 हम इजीली बता पाएंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है, तो n का मान क्या है? आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है। ठीक है? प्राकृत संख्याओं का माध्य, ठीक है, बराबर होता है n+1/2। तो 15 दिया है, माध्य 15 दिया है ना भाई सवाल में। क्या हो जाएगा? n+1/2। अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 30
ये हो जाएगा n+1। जब n को मान निकालेंगे n तो इधर आके घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 29। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? हाँ, सी इज द राइट आंसर। ऐसे भी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 70 डिग्री छोटा है तो कोण की माप क्या है? पहले समझिए अनुपूरक क्या है। अनुपूरक कहे चाहे संपूरक कहे, दोनों का मान 180 होता है। जब पूरक कोण कहेगा तो उसका मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जब अनुपूरक कहे या संपूरक कहे, अनुपूरक कहे या संपूरक कहे तो उसका मान कितना होता है? 180 होता है। जब पूरक कोण कहेगा तो उसका मान 90 डिग्री होता है। बात ध्यान रखना है, क्या कह रहा है? ये कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 70 डिग्री छोटा है ना, तो कोण तो पहले पता होना चाहिए। मानते हैं कि कोण हमारा ए है। ठीक है, तो अनुपूरक कोण कितना हो जाएगा? अनुपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस ए। अब बात रखिए, एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 70 डिग्री छोटा है। ठीक है, 180 माइनस ए किससे छोटा है? ये 70 डिग्री से छोटा है ना, बोला है। एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में, इसके तुलना में 70 डिग्री छोटा है। क्लियर है? अब जब इसको इधर बुलाएंगे तो 2a बन जाएगा। भाई ये माइनस है ना, ये इधर आएगा तो 2a बन जाएगा। अब 180 में 70 घटाएंगे तो भाई 110 आएगा ना, 110 आ जाएगा। अब 2 काट दीजिए, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, तो a बराबर कितना आया? 55 डिग्री आया। तो a आप क्या माने थे? कोण माने थे ना, वही पूछ रहा है कोण की माप क्या है। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। तो कोण का माप कितना है भाई? a आप कोण माने थे तो 55 डिग्री आ गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ पाएंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ भाई, वीडियो में पहली बार तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, थोड़ा हमारा मनोबल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम जय भीम जय भारत।